जरूर सुने नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक एक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी था। उसी काम की वजह से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत का समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वही चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने दान पुण्य किए हैं, उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और यमराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बतलाओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण लौट गया था, इस कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दें। इस विषय को दूतों ने बिना सोचे विचार किए स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत कर रहे भगवान कृष्ण की पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर अपने अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर चीचड़ी पौधे के सहित जल में स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी नरकासुर नामक दैत्य का संहार भी किया था, इसलिए इस चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी रखा गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, वासुदेव जी की जय।